हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ गणित की एक नए टॉपिक के साथ में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गणित का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है, इस क्रम को हमने समझा और इसको आगे बढ़ाया, है ना। और कुछ जो है सवाल मैं आपके लिए छोड़ रखा था होमवर्क के रूप में कि आप भी इस क्रम को आगे बढ़ाएं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं आगे हमको क्या मिलता है ना। यहाँ देखिए हमको मिल रहा है सवाल हल करो, यहाँ लिखा है हल करो, है ना। तो हमको हल करना है यहाँ पे जितने सारे सवाल दिए हुए हैं उन सभी को। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। और यहाँ पे देखते हैं हमको क्या मिलता है। ये देखिए ऊपर क्या है 12 है और नीचे 13 है ना। तो 12 और 13 को क्या करना है, यहाँ चिन्ह क्या दिया है, धन का चिन्ह दिया है, अर्थात जोड़ना है। तो 12 और 13 को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसके इकाई में 2 है, इकाई को इकाई के साथ जोड़ना है, दहाई को दहाई के साथ जोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें इकाई में 2 है और इसके इकाई में 3 है। तो 2 और 3 को पहले जोड़ेंगे, है ना। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लिख देंगे 5। उसके बाद दहाई वाले स्थान को जोड़ेंगे, इसके दहाई में 1, नीचे वाले के दहाई में भी 1 और 1 2 हो गया। तो 12 और 13 कितना हुआ, 25। तो चलिए आप भी अपने बुक में पेंसिल से लिखिए, 25 लिखते जाएं, है ना। हम अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल है यहाँ, है ना, 32 धन 17। यहाँ पे देखिए, है ना, इसको हम हल करते हैं। चलिए, तो इसके 32 की इकाई में 2 है, 17 की इकाई में 7 है। तो हम पहले इकाई इकाई को जोड़ेंगे। तो इकाई इकाई ऊपर 2 नीचे 7, तो 2 और 7 कितना हो गया, 8 9, 7 और 2 9, है ना। यहाँ हम लिख दिए 9, ठीक है बच्चों। अब हम दहाई वाले स्थान को लिखेंगे, इसके दहाई में 3, इसके दहाई में 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, है ना। यहाँ 9 है, यहाँ 4, ये कितना हो गया 49। 32 और 17 को हम जब जोड़े तो हमको मिला 49, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं और क्या सवाल है। अब आप अपने बुक में नोट करते जाइए या फिर नोटबुक में, ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं अगला सवाल पे। है हमारा अगला सवाल, यहाँ पे क्या करना है आपको, ऊपर जो संख्या है वो 0 है, नीचे 14 है। अब 14 पे या 0 पे 14 जोड़ना है ना, या 14 पे 0 जोड़ना है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 में 14 जोड़ेंगे। तो वो बताया था 0 अर्थात वहाँ पे एक भी नहीं है ना। कुछ नहीं है तो नहीं कह सकते, लेकिन एक भी नहीं है, एक से कम है, मतलब वो स्थान खाली है। जैसे ये एक जगह है और यहाँ पे 0, ठीक है। और ये एक जगह है, यहाँ पे 14 पेन या कुर्सियाँ जो भी रखी हुई है, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो क्या आएगा, 14 ही आएगा ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली है। तो 0 और 14 को जब मिलाएंगे तो हमको मिलेगा 14। क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो चलिए हम मिला देते हैं, 0 और 14 को जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा। चाहे आप 0 को किसी के साथ जोड़ें, है ना, 1000 के साथ जोड़ेंगे तो 1000 ही आएगा, 100 के साथ जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 50 55 60 70 किसी के साथ भी जोड़ें 0 को तो उत्तर आपका उतना ही आएगा, ठीक है ना। यह है बच्चों हमारा अगला सवाल। और यहाँ पे जो सवाल है वो है 88। यहाँ देखिए जोड़ना नहीं घटाना है, ठीक है। 88 ऋण 17 अर्थात 88 में से 17 घटाना है। तो घटाना मतलब क्या होता है आप जानते हैं, है ना। घटाना मतलब होता है बच्चों कम करना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, इन दोनों आंकड़ों को मिलाना। जोड़ना अर्थात मिला देना, ठीक है। तो घटाने का मतलब क्या होता है, घटाना मतलब होता है कम करना, ठीक है। किसी आंकड़े दिए रहते हैं, कोई संख्या दी रहती है, उसमें से कम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 88, उसमें से हम 17 कम करेंगे, है ना। और आप साधारण उदाहरण में आप समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने बना दिया 4 5 6 7, ये 7 चॉकलेट है, 7 चॉकलेट रखाए हैं मान लीजिए, है ना। अब इस 7 में से आपको 4 कम करना है बोले तो 4 हम कम कर रहे हैं, 1 2 3 4 कम कर दिए, तो क्या बचा, 3 बचा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम घटाना, कम करने को घटाना बोलते हैं। तो चलिए हम 88 में से
17 कम करना है हमको, ठीक है ना। यहाँ देखिए इकाई में 8 है, तो चलिए मैं यहाँ पे 8 कुछ वस्तुएं बना देता हूँ, पेन चाहे चॉकलेट जो भी हो। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना दिए मैंने। और कितना कम करना है? 7 कम करना है। नीचे में 7 है और ऋण लिखा है, अर्थात हमको 7 कम करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं 7 कम कर देता हूँ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हुआ 1 कम, 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा बस हमारे पास, है ना, 1 चॉकलेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसके जो सीधे में 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 बचा, 8 में से 7 कम किए। अब यहाँ पे देखिए दहाई में 8 है, फिर 1 है, तो हमको यहाँ पे 1 कम करना है 8 में से, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से 8 चॉकलेट बना देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 1 कम करना है बस, तो ये 1 कम हो गया। अब कितना बचा गिन लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा। यहाँ हम लिख देंगे 60, है ना। ये हो गया 71, ठीक है बच्चों। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगला सवाल है 66 में 33 जोड़ना है ना। तो इस 66 में 33 को जोड़ के हम देखते हैं क्या उत्तर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इकाई में देखें 6 है और इसके इकाई में 3, तो 6 और 3 दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया, मिलाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए आपके पास यहाँ 4 5 6, ये मैंने 6 चॉकलेट्स बना दिए और नीचे में 3 और है, तो मैं 3 और चॉकलेट्स बना दिए, 3 चॉकलेट और बना दिया। अब क्या होता है? जोड़ना का मतलब मिलाना होता है। इन सारे को एक साथ मिला देंगे, तो मिला देंगे तब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो हम लिख दें 9। अब वैसे ही दहाई वाली स्थान को देखेंगे, तो ये दहाई वाली स्थान भी क्या है? जैसे इकाई वाली स्थान है वैसे दहाई वाले भी है, अर्थात क्या होगा? उत्तर भी जो इकाई में आया उतना दहाई में भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ भी लिख देते हैं 9। ये हो गया 99, है ना। तो चलिए ये 99 हो गया। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारा अगला सवाल है 74 ऋण 13। तो ऋण का मतलब क्या होता है बच्चों? घटाना होता है ना। तो चलिए हम इसको घटाएंगे। तो 74 में इकाई के स्थान पर 4 है, 13 में इकाई के स्थान पर 3 है ना। तो घटाना मतलब होता है कम करना। तो 4 में से 3 कम कर देंगे, है ना। या यूँ कहें कि 4 रुपये है आपके पास और 3 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो क्या बचा? 1 रुपये बचेगा ना हमारे पास। तो ये 1 हमने लिख दिया। अब हमारे पास दहाई वाले स्थान पे हम चलते हैं और आपके पास है 7 दहाई, और 7 दहाई में से फिर 1 दहाई कम करना है ना। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना। ये मिला हमको 61। कितना मिला? 61। तो हम चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 59 ऋण 28, है ना। तो इसमें इकाई के स्थान पर 9, इसमें इकाई के स्थान पर 8, और ऋण मतलब घटाना, घटाना मतलब कम करना। तो 9 में से 8 कम करेंगे तो क्या आएगा? 9 में से जब 8 कम कर देंगे तो हमको मिलेगा 1, है ना। और वैसे ही दहाई स्थान में चलते हैं तो 5 दहाई मिलता है। 5 दहाई का मतलब आप जानते हैं ना, 5 दहाई का मतलब होता है 50। गिनती आप पढ़ते हैं, है ना, गिनती में हम पढ़े हैं 1 2 3 4 गिनते हुए जाते हैं, और 9 के बाद जैसे 10 पहुँचते हैं क्या बोलते हैं हम? 1 दहाई 10, फिर 11 12 10 1 11 10 2 12 10 3 13 पढ़ते जाते हैं। और जब 19 के बाद 20 पहुँचते हैं तो 2 दहाई 20 ऐसे बोलते हैं। और वैसे ही 3 दहाई 30। तो यहाँ पे 5 दहाई है, तो 5 दहाई का 50 और 2 दहाई का 20। तो 5 दहाई में से हमको 2 दहाई कम करने हैं, तो हमको क्या मिलेगा? 3 दहाई बचेगा, है ना। और 3 दहाई का होता है बच्चों 30, और साथ में 1 है तो 31 हो गया। ये हमको मिला उत्तर 31, है ना। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, और ये है हमारा सवाल 14 में 19 जोड़ना है। यहाँ का चिन्ह क्या है? जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। तो चलिए हम जोड़ के देखते हैं। ऊपर वाले सवाल में हमको मिला है 14 में इकाई के स्थान पर मिला 4, नीचे में 19 में इकाई के स्थान पर 9। तो ये 4 और 9 को हम पहले मिलाएंगे। इकाई वाले स्थान को हमेशा आपको याद रखना है, इकाई से ही प्रारंभ करना है, जोड़ना हो या घटाना हो, ठीक है।
तो ऊपर हमको मिला 4, नीचे है 9। तो ये 4 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? आप अलग से एक रफ पेज लेकर के इस प्रकार से आप मिला सकते हैं ना। आप ऐसे एक अलग से पेज लेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे चॉकलेट के निशान बना लेंगे। ऊपर में मैंने क्या बना दिया, ये 4 है तो 4 चॉकलेट बना दिया। नीचे क्या है 9, तो 9 ठो मैं और बना दूंगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। अब क्या करना है, सबको मिलाना है, मतलब सबको मिला के गिनना है एक साथ, है ना, पूरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 13 आ गया। 9 और 4 को मिलाए तो कितना आया, 13 आया। तो क्या हम 13 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे बच्चों आप, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इकाई वाले स्थान को जोड़ रहे हैं। तो जो 13 में जो है वो इकाई भी है, दहाई भी है ना। तो आपको क्या लिखना है, इकाई वाले स्थान को लिखना है, ठीक है ना। और इकाई वाले स्थान को लिखने के बाद जो दहाई होता है उसको हम दहाई घर में रखते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको 9 4 13 हुआ, 9 और 4 13। तो 13 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 13 का इकाई वाले स्थान 3 को हम लिखेंगे और ये वाले 1 है इसको हम दहाई वाले स्थान पर लिखेंगे, क्योंकि वो दहाई है ना। आप जब गिनती आप सीखे थे, आपको याद होगा, तो इकाई दहाई की छड़ी हम गिनतारे बनाए थे, है ना। इसका नाम हम रखे थे इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। और इसमें क्या किए थे, हम मोतियाँ भरते जाते थे, है ना, आपको याद होगा ऐसे। और जब मोती 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जैसे 10 होती थी, तो हम क्या करते थे, फिर इसको, इस मोती को खाली करते थे, है ना। और खाली करने के बाद क्या करते थे, दहाई वाले स्थान पर उसकी जगह 1 मोती डालते थे, है ना। ये दहाई में 1 मोती जो डाल रहे हैं, वही यहाँ पे हो रही है प्रक्रिया कि हमारे पास 10 हो गया, 13 अर्थात 10 से अधिक है, तो 10 हो गया, अर्थात 10 को यहाँ हम दहाई के रूप में ले आए हैं। उसी को हम हासिल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मोती डाले हैं, वैसे दहाई के स्थान पर एक हासिल ले गए हैं। अब हमारे पास कितना बच गया है, 3 इकाई बच गया है, ऐसे, है ना, ये 3 इकाई। तो 3 को हम लिखे हैं। मान लीजिए ये 3 होते होते फिर से 10 हो जाता, तो हमको हासिल 2 लेके जाना पड़ता और यहाँ पे दहाई में 2 मोती रखना पड़ता, है ना। ये 10 अभी नहीं हुआ है, 9 तक तो अपने 1 से 9 तक तो इकाई पर ही रखना पड़ता है ना। ये हम इकाई में ही रखेंगे, ये 3 रहेगा और 1 दहाई पे चलेगा, ठीक है ना। यहाँ हमने 3 लिख दिया, हम दहाई के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए, 1 है दहाई, नीचे 2, नीचे फिर 1, है ना, 1 और 1 फिर 1, ये 3 बार 1 है तो 3 होगा। ये कितना हो गया, 33। ये उत्तर आया 33, ठीक है बच्चों। हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। फिर यहाँ देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल, है ना, हम यहाँ तक हल कर लिए। अभी आ गया हमारे पास घटाना, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है देखिए, ये है 79, है ना। ऋण 25 मतलब कम करना है, तो हम इकाई से ही शुरू करेंगे, जैसे शुरू करते हैं ना। इकाई पर 9 है, नीचे 5 है, तो 9 में से 5 कम करना है आपको। तो क्या बचेगा, 9 में से जब हम 5 कम कर देंगे, हमारे पास बचेगा 4, ठीक है ना। वैसे ही दहाई के स्थान को देखते हैं, 7 में से 2 कम करने हैं, तो 7 में 2 कम करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बच्चों 5, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ये वाली सवाल। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा 21 ऋण 14। 21 में से 14 कम करना है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके इकाई में देखिए 1 है, इसके इकाई में 4 है। अब क्या करना है, हमको 1 में से 4 कम करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1 कहीं पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 चॉकलेट बना दिया। अब कहो कि इसमें से 4 कम करो, तो 4 कैसे कम होगा, होगा क्या, 1 में से 4 कम, 1 है तो 1 कम हो सकता है ना। इस 1 को कम कर दो तो 1 को हम हटा देंगे, लेकिन इसमें से 4 कम करना है तो 4 कैसे कम करेंगे, ये तो एक समस्या हो जाएगी ना। तो क्या करेगा, ये वाला जो 1 है अपने दहाई वाले साथी 2 से 1 उधार मांग के लाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दहाई होता है, एक दहाई कैसे बनती है बच्चों, मैंने आपको ऐसे गिनतारे में दिखाया था कि जैसे इकाई वाले स्थान पर ये 10 मोतियाँ जब होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जैसे 10 होती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, दहाई वाले स्थान पर 1 मोती डालनी पड़ती है। दहाई है, 1 दहाई, वो कितने की पावर है, ये पूरे 10 इकाइयों के पावर में अकेला 1 दहाई है। तो जब इसको हम इकाई में लेके जाएंगे तो फिर से 10 इकाइयाँ बनेगी। कितना बनेगी, 10 इकाइयाँ बनेगी। तो चलिए हम वैसे ही करते हैं, इस दहाई को
इसमें 21 में क्या है, 21 में 1 है और नीचे 4 है। अब ये दहाई से 1 लाया तो 10 हो गया ना, दहाई से जब आएगा क्या होगा 10 होगा, पहले 1 था, अब दहाई से 1 लाया तो दहाई से जब इकाई में आता है तो क्या हो गया 10 होता है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 में से 4 कम करना है तो आसानी से होगा, तो 11 में से जब हम 4 कम कर देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है ये अब 2 नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसने तो अपना 1 अपने साथी 1 को दे दिया है ना, ये 1 दे दिया तो ये अब 2 नहीं रहा, ये 1 रहा। ठीक है, अब 1 में से 1 कम करना है आपको, यहाँ मैं बना दिया 1 चॉकलेट, अब इसमें से 1 है और इसमें से 1 कम करना है तो कम कर दिए, तो क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ हम लिख देंगे 0, कुछ नहीं है। ठीक है, 0 बचा। ठीक है, इसका उत्तर 7 आया। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला हमारा सवाल 54 ऋण 15, तो यहाँ भी बच्चों वही है, इकाई पे 4 और नीचे में इकाई पे 5 है, ऊपर 54 नीचे 15, ऋण मतलब घटाना, घटाना मतलब कम करना, तो 4 में से 5 कम करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे इसमें हुआ है हमको छोटे संख्या से बड़ी संख्या को कम नहीं कर सकते हैं, वही स्थिति यहाँ भी है, छोटे है ऊपर में, नीचे बड़ी है, तो छोटे में से बड़े को कम नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं 4 चॉकलेट बना दूँ, अब इस 4 चॉकलेट में से 5 कम करो तो 5 है ही नहीं, तो कहाँ से कम होगा ना, नहीं हो सकता। इसलिए क्या करता है वो अपने दहाई वाले साथी से उधार लेके आता है, और जब 5 में से उधार लाएगा तो 1 दहाई जब आता है इकाई में तो 10 होती है 1 दहाई, है ना, 10 इकाइयाँ होती हैं, तो ये 4 था, अब क्या हो गया वो 14 हो गया। अब 14 में से 5 कम करना है तो आसानी से होगा, है ना, और जब 14 में से 5 कम करना है, यहाँ मैं बना दिया 14, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इस 14 में से 5 कम करने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बचे, 1 बचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे हमारे पास, यहाँ हम लिख देंगे 9। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम 9 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब 5 है वो कितना हो गया, अब ये 5 नहीं रहा, क्योंकि अपना 1 दहाई दे दिया है, तो ये बच गया 4। अब 4 में से हमको 1 कम करना है, तो 4 में से 1 हम आसानी से कर सकते हैं, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, है ना, और ये उत्तर है हमारे पास 39। ठीक है बच्चों, हम अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ तक पूरे हल कर लिए, ऊपर में जितने भी सवाल हैं, है ना। अब यहाँ क्या बचे, कुछ सवाल बचे हैं, ये है ना, 1 2 3 4 5, ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, आप इसको हल करिए और हम तक शेयर करें, क्लास के ग्रुप में शेयर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो से आप जुड़े रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, बाय।